अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 30 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक न्यू टॉपिक से कनेक्टेड होगा। इस टॉपिक का नेम है मिटाज लेफ्लर्स एक्सपेंशन थ्योरम। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करवाना है। इसके अकॉर्डिंग ही ये पूरा थ्योरम जो होगा फॉलो अप होगा और उसकी जो फॉर्मेशंस है वो प्रीवियस आपने कम्प्लेक्स एनालिसिस 1 चैप्टर नंबर 6 काशी रेजिड्यू थ्योरम उसके अंदर रीड आउट किया, और उसके अलावा चैप्टर नंबर 1 में रिवर्स ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी थी उनको रीड आउट किया, और उसके अलावा बाउंडेड थ्योरम के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 था एमएल इनइक्वालिटी। वो सभी फॉर्मेशन को कनेक्टेड करके एक मिटाज लेफ्लर एक्सपेंशन कन्वर्ट की गई है। उनको ज्वाइन करते हुए हमने इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करना है। तो स्टेटमेंट है लेट एफ ऑफ जी बी अ मिरोमॉर्फिक फंक्शन हुज ओनली सिंगुलैरिटीज इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन आर सिंपल पोल्स। सिंपल पोल उसके पोल ऑफ ऑर्डर्स होंगे, और वो पोल ऑफ ऑर्डर कुछ इस सेंस में है एट a1 a2 अप टू सो ऑन an विद रेजिड्यूज। उनके कुछ रेजिड्यूज इसके ऊपर ट्रैक करेंगे, वो हैं b1 b2 अप टू सो ऑन bn रिस्पेक्टिवली होंगे, बट फाइनाइट। ठीक है, ये फाइनाइट केस के लिए आप डिस्कशन कर रहे हैं। और उसको बाउंडेड करवाने के लिए, मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उस फंक्शन को कुछ इस सेंस में लिया गया है कि लेट एफ ऑफ जी इज़ बाउंडेड फॉर्मेशन फॉर्म। तो डैट इज़ जो फंक्शन बाउंडेड होता है उसकी डेफिनेशन कुछ इस सेंस में होगी कि एफ ऑफ जी होल मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू एम। ठीक है, और आल्सो लेट आ सीक्वेंस ऑफ क्लोज कंटोर, जो कंटोर उस रीजन के ऊपर उसको कंसेंट्रिक कन्वर्ट करवाएगी, मतलब उसको होल रीजन के अंदर डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करवाएगी। वो कुछ सेंस में है C1 C2 अप टू सो ऑन Cn, और ये सीक्वेंसली मूव कर रहे हैं अरेंज इन कंसेंट्रिक सर्कल हैविंग रेडियाई, और उनके कुछ रेडियस होंगे। ज़्यादा रेडियस हो तो रेडियाई यूज़ करेंगे हम, तो R1 R2 अप टू सो ऑन Rn। उनके जो रेडियाई होंगे वो उस कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर एग्जिस्ट होंगे और वो उससे आउटसाइड मूव नहीं कर पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ना एक केस को ड्राइव करना है। देन वी हैव टू शो डैट वो केस क्या है कि एफ ऑफ जी इक्वल है एफ ऑफ जीरो प्लस मिशन एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एम इंटू 1 ओवर जी माइनस ए एम प्लस 1 ओवर ए एम। ठीक है, ये रिजल्ट आपने वेरीफाई करवाना होगा, और ये है एम इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यानी कि प्लस पोर्शन के लिहाज से। इसी तरीके से ये ओवरऑल रीजन के ऊपर भी मूव कर सकता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो यही पूरा केस आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, और एफ ऑफ जी इक्वल है एफ ऑफ जीरो प्लस मिशन एम इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बी एम इंटू 1 ओवर जी माइनस ए एम प्लस 1 ओवर ए एम। ठीक है, इसको आप राइट कर सकते हो। ये आपने कहने कि ड्राइव करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एंड पे जस्ट विद इन 1 स्टेप के ऊपर आप उसको राइट कर सकते हो। कह लें कि ये आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए प्रूफ करते हैं हम। आल डियर स्टूडेंट्स के प्रूफ की तरफ देखिएगा। इसके जो स्टेप्स हैं वो बड़े मेन हैं, उनके ऊपर ही इस थ्योरम मिटाज लेफ्लर एक्सपेंशन को हम वेरीफाई करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, इसको प्रूफ करने हैं कि एज वी नो डैट काशी इंटेग्रल फार्मूला फॉर कंसेंट्रिक सर्कल इन कंटोर फॉर्म एज। चैप्टर नंबर 5 काशी इंटेग्रल फार्मूला आपने डिटेल में वहाँ पे रीड आउट किया, वहाँ पे काशी रेजिड्यूज, बल्कि काशी इंटेग्रल के ग्रीन काशी थ्योरम भी था, और उसके अलावा उसके रिजल्ट्स भी थे। वहाँ पर आपने उसके एप्लीकेशन काफ़ी की हुई हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग वो एक रिजल्ट था काशी इंटेग्रल फार्मूला, वहाँ पर डेरिवेटिव के लिहाज से भी यूज थे, बट आपने यहाँ पर काशी इंटेग्रल को एज अ कंसेंट्रिक फॉर्म में यूज़ करना होगा। वो है कि आई लेट आई इक्वल 1 ओवर 2 पाई आयोटा इंटेग्रल सी एन, यानी कि सी एन कंसेंट्रिक सर्कल के लिए यूज़ हो रहा है क्लोज कंटूर फॉर्म में, एफ ऑफ टी डी टी ओवर टी इंटू टी माइनस जी। इसको आपने, ये काशी इंटेग्रल फार्मूला की डेफिनेशन है इन द सेंस ऑफ अ कंटूर फॉर्म विद सी एन, यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल। इसको आपने इक्वेशन स्टार मान लेंगे। उसके बाद आपने ये बताना है कि ये जी क्या है। ये जी एज अ पॉइंट होगा जो कि विदन सी एन होगा, वेयर जी इज अ पॉइंट विदन सी एन, हेयर वी अराइज सिंपल पोल। अब आपने इसके पोल्स की तरफ जजमेंट करनी है। देखें यहाँ पर टी माइनस जी के लिहाज से अगर आप पोल की बात करें तो टी इज इक्वल टू जी बनेगा, और अगर यहाँ पर पोल की बात करें तो टी इज इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, और जनरल केस के अंदर टी इज इक्वल टू ए एम बना देंगे। तो वो मैं 3 केस ड्राइव करूँगा, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसके पोल्स को वहाँ से जनरेट करवाते हुए अपने रेजिड्यूज फाइंड करने होंगे।
तो वेयर z इज अ पॉइंट विद सी एंड हेयर वी अराइज सिंपल पोल ऑफ पोल एज इन द फॉलोइंग फॉर्मेशंस हैविंग 3 केसेस। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हैविंग कंटेनिंग 3 केसेस अराइज, वो हैं वो 3 केस कुछ इस सेंस में हैं कि t इक्वल ए एम, ये जनरल फॉर्मेशन में है t इक्वल टू ए एम, और इसमें m मीन क्या है, वेयर m 1 2 अप टू सो ऑन n, यानी कि ये फाइनाइट केस के लिए है। और उसके अलावा अगर t इक्वल टू 0 हो तो उसके लिए भी आपने सिंपल पोल फाइंड करना होगा, अगर t इक्वल टू 0 हो तब भी आप सिंपल पोल उसके लिए फाइंड करेंगे। टोटल 3 सिंपल पोल्स हैं, इसको आपने ड्राइव करवाना है। ये वाला जो सिंपल पोल है ये हमने जो कंसीडर स्टेटमेंट था वहाँ से ये लिया हुआ है, क्योंकि m वहाँ पर हमें बताया हुआ है कि वो a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये वहाँ पर am चूज़ करवाया। और ये जो t इक्वल टू 0 है ये आपका काशी इंटीग्रल फार्मूला से लिया गया है, यहाँ से, यानी कि t इक्वल टू 0 से, और यहाँ से t इक्वल टू z लिया गया है सिंपल पोल को कैलकुलेट करने के लिए। तो टोटल 3 यहाँ पर आप सिंपल पोल देख रहे हैं। अब हमने इसके कैलकुलेट करने हैं रेजिड्यूज। हेयर we have to show that, yeah, here we have to find that residue at pole R। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोल t इज इक्वल टू ए एम पे चेक करेंगे। तो जब ए एम पे आपने इसका रेजिड्यू फाइंड करना है तो आप लिखेंगे रेजिड्यू एट m इक्वल है रेजिड्यू एट m इंटू फंक्शन f है कॉमा ए एम पे आप पोल चेक करोगे। तो रेजिड्यू की डेफिनेशन होती है लिमिट t अप्रोचेस टू ए एम, यानी कि ये वाला जो ए एम जिस पे आप पोल चेक कर रहे हो ना वो t के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो t ए एम को अप्रोच करे तो उसके ऊपर जो न्यूमरेटर पार्ट में होगा इस t को ए एम में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, t माइनस ए एम और फंक्शन f ऑफ t, और डिवाइड में जो आपकी डेफिनेशन है काशी इंटीग्रल फार्मूले के वो डिवाइड में डिनोमिनेटर में देख लें, ये क्या है लिखा हुआ है t इंटू टी माइनस ई, वही इसके डिनोमिनेटर में राइट किया हुआ है, वो एज इट इज़ है। जस्ट आपने इसके न्यूमरेटर के अंदर आपने काशी की जो रेजिड्यू की डेफिनेशन वो अप्लाई करवानी है। ठीक है, तो डिवाइड में है t इंटू टी माइनस ई। उसके बाद ना ये जो लिमिट t अप्रोचेस टू ए एम इंटू टी माइनस ए एम इंटू एफ ऑफ टी है, इसकी डेफिनेशन कुछ सेंस में है कि ये रेजिड्यू बी एम जनरेट करता है। आपने स्टेटमेंट में रीड आउट अभी किया हुआ है कि वो आपके पास जो ए एम जनरेट कर रहा होता है बी एम फॉर्मेशन को, वो एज ए रेजिड्यूज होते हैं। ठीक है, तो लिमिट अपर न्यूमरेटर पार्ट में जब लिमिट अप्लाई होगी तो वो एज ए बी एम ट्रीट हो जाएगी, और जब लिमिट डिनोमिनेटर में अप्लाई होगी तो जहाँ टी होगा वहाँ पर ए एम आप राइट कर दोगे। तो ये आपका जो रिलेशन बन जाएगा बी एम ओवर ए एम इंटू ए एम माइनस जी में अपटेन हो जाएगा। उसके बाद आपने रेजिड्यू फाइंड करना है एट 0 पे। तो रेजिड्यू इंटू एफ कॉमा 0 इक्वल है लिमिट टी अप्रोचेस टू, यहाँ पर रेजिड्यू या पोल क्या है 0, तो टी अप्रोचेस टू 0। उसके बाद इसके न्यूमरेटर में क्या होगा t माइनस 0, ये t माइनस 0 एफ ऑफ टी, और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में है t इंटू टी माइनस जी, जो कि काशी इंटीग्रल के रिजल्ट में है। उसके बाद कुछ कैंसिलेशन हो गई, कैंसिलेशन के बाद ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी ओवर टी माइनस जी। उसके बाद आपने लिमिट इसकी अप्लाई करवा देनी है। जब लिमिट अप्लाई करवा दोगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एफ ऑफ 0 ओवर माइनस जी। ठीक है, इसी तरीके से आपने पोल जी के ऊपर रेजिड्यू फाइंड करना है। रेजिड्यू एफ कॉमा जी इक्वल है लिमिट टी अप्रोचेस टू जी। तो जब इसका न्यूमरेटर में आप इसकी डेफिनेशन अप्लाई करोगे रेजिड्यू की तो ये होगा टी माइनस जी। ठीक है, टी माइनस जी इंटू एफ ऑफ टी ओवर टी इंटू टी माइनस जी। उसके बाद कुछ कैंसिलेशन हो गया तो ये रिमेनिंग पार्ट बच जाता है एफ ऑफ टी ओवर टी। उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो रिजल्ट बन जाता है एफ ऑफ जी ओवर जी। अब आपने डेफिनेशन अप्लाई करनी है काशी रेजिड्यू थ्योरम की। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ काशी रेजिड्यू थ्योरम, ये काशी रेजिड्यू थ्योरम जो अप्लाई करवानी है ये आपने क्वेश्चन नंबर स्टैरिक की अप्लाई करवानी है। क्वेश्चन नंबर स्टैरिक आपकी क्या थी कि आई लेट इक्वल है 1/2 पाई आयोटा कंसेंट्रिक सर्कल क्लोज इंटेग्रल एफ ऑफ टी डी टी ओवर टी इंटू टी माइनस डी। ये जो आपका कंसेंट्रिक सर्कल ये जो इंटेग्रल फॉर्मेशन में है इसके ऊपर आपने डेफिनेशन काशी रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करवा देना है। और ये 1/2 पाई आयोटा ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा। ये देखें ज़रा, ये आपका रिजल्ट होगा, ये देखें ये 1/2 पाई आयोटा ब्रैकेट के बाहर है, आउटसाइड है, और ये जो ब्रैकेट के इनसाइड राइट किया हुआ है ये काशी रेजिड्यू थ्योरम को ओपनली किया हुआ है। ये 2 पाई आयोटा डेफिनेशन के अंदर ही होता है। ठीक है, ये आपने कम्प्लेक्स एनालिसिस 1 में चैप्टर नंबर 6 में अंडरस्टैंड किया हुआ है काशी रेजिड्यू थ्योरम को। तो समेशन m इज इक्वल टू 1 to n आर एम, इस समेशन की डेफिनेशन आर एम के ऊपर इसलिए अप्लाई हुई है कि m के ऊपर लिमिट्स होती हैं। ये देखें ये हमारे पास आर एम है और एम इसमें क्या है वो एक
फाइनाइट केस जनरेट कर रहा है फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक, ठीक है। इसलिए यहाँ पर समेशन की अजम्पशंस राइट की हुई है, m इक्वल टू 1 to n rm प्लस ये रेजिड्यू सेकंड था f,0, ये थर्ड रेजिड्यू था f,z। तो जो 3 रेजिड्यूज थे 3 पोल्स के अकॉर्डिंग उनको आपने सम अप कर दिया है बाय द हेल्प ऑफ काशी रेजिड्यू थ्योरम के। अब आपने क्या करना है, rm और f,0 और f,z मतलब जो 3 रेजिड्यूज आपके पास हैं उनकी वैल्यूज़ आप राइट कर देंगे। तो इनकी वैल्यूज़ जब आप राइट करो, ये कुछ कैंसिलेशन हुई है, 2 पाई आयोटा 2 पाई आयोटा कैंसिल, तो ये फर्स्ट पार्ट की ये वैल्यू है, ठीक है, और ये सेकंड पार्ट की ये वाली वैल्यू है। यहाँ पर ना माइनस जी था तो वो इसमें प्लस को माइनस कर देता है। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है उसकी वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। तो फाइनली आपके पास ये रिजल्ट बन गया। उसके बाद आपने इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना है। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास क्वेश्चन स्टैटिक है, आइलेट जो आपने राइट की हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट जो प्रूफ कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन स्टैटिक को आपने ना मॉडुलस ले लेना है बोथ साइड पे। फ्रॉम क्वेश्चन स्टैटिक वी टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइडों पर जब मॉडुलस ले लिया जाता है तो ये कुछ सेंस में हो जाता है तो ये मॉडुलस दोनों साइडों पे अप्लाई करवा दोगे। उसके बाद आपने मॉडुलस को ओपन करेंगे तो 1/2 पाई आयोटा का मोड, उसके बाद होल मॉडुलस क्लोज इंटेग्रल सी एन कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में एफ ऑफ टी डी टी ओवर टी इंटू टी माइनस जी। उसके बाद आपने एम एल इनक्वालिटी की डेफिनेशन लगवानी है। तो यहाँ पर ना आप साइड पे लिखेंगे बाय यूजिंग एम एल इनक्वालिटी। तो एम एल इनक्वालिटी के अकॉर्डिंग जो होता है ना क्लॉज इंटेग्रल सी एन, वो मॉडुलस से आउटसाइड चला जाता होता है और ऊपर से लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा। 1/2 पाई आयोटा का मॉडुलस 1 होता है तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लॉज इंटेग्रल सी एन एफ ऑफ टी डी टी ओवर टी इंटू टी माइनस जी का होल मॉडुलस। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ को सेपरेट कर लेना है, न्यूमरेटर पार्ट में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। उसके बाद आपने अभी जो रिजल्ट कंसीडर फॉर्म में जो थ्योरम की स्टेटमेंट में था कि एफ ऑफ टी जो मॉडुलस है वो बाउंडेड है, वहाँ पर था एफ ऑफ जी। बट अगर टी अप्रोच जी कर रहा हो, टी अप्रोचेस टू जी, देन एफ ऑफ टी का होल मॉडुलस आल्सो लेस देन इक्वल टू एम हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ टी यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू एम है। उसके बाद टी मॉडुलस जो है वो आर एन होता है, ठीक है। ये इसके रेजिड्यू की डेफिनेशन है टी मॉड की, ठीक है, टी मॉडुलस। उसके बाद ये आपके पास रिजल्ट हो गया 1/2 पाई कंसेंट्रिक सर्कल इंटेग्रल सी एन। तो एफ ऑफ टी मॉडुलस की वैल्यू एम आ गई है, डी टी मॉडुलस एज इट इज़ ही राइट कर दिया है, इस टी मॉडुलस को आर एन में कन्वर्ट कर लिया है, टी माइनस जी का मॉडुलस ये भी एज इट इज़ आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 1/2 पाई ये एम ओवर आर एन मॉडुलस टी माइनस सी एज इट इज़ पार्ट आ गया। जो ये इंटेग्रल सी एन पे है वो डी टी के ऊपर अप्लाई होगा, डी टी मॉडुलस के ऊपर। और इसकी डेफिनेशन जब आप ओपन करोगे इस साइड पे बताया हुआ है, सिंस कंसेंट्रिक सर्कल इंटेग्रल सी एन डी टी मॉडुलस इक्वल है 2 पाई आर एन। तो यानी कि ये डेफिनेशन जब आप ओपन करोगे तो ये रिजल्ट हो जाता है 2 पाई आर एन के इक्वल। ये इसका 2 पाई रेडियस होगा, 360 के लिहाज से मूव करेगा। तो आपने इसकी डेफिनेशन जो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। ये 2 पाई और आर एन इसे कैंसिल हो जाएगा, वैनिश हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है वो है एम ओवर टी माइनस जी का होल मॉड। उसके बाद इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। अब हमने इसमें टी माइनस जी को रिमूव करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे टी माइनस जी जो होगा कुछ इस सेंस में रिमूव करना है कि आपका यहाँ से टी वैनिश होके इसको डेफिनेशन अप्लाई करवा दी जाए कि टी मॉडुलस इक्वल होता है आर एन, ठीक है। वो आपने डेफिनेशन यहाँ से ऑब्टेन करवानी है। वो आप इस तरह इसलिए यहाँ पे यूज़ करवाएंगे कि ताकि यहाँ से टी को फॉर्मेशन के लिहाज से आप वैनिश करवा कर उसको रेजिड्यूज के अंदर ले आएँ। रेजिड्यूज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, रेजिड्यूज पहले था, ये पहले था रेजिड्यू, लेकिन आपने उसको कैंसिल आउट कर दिया हुआ है। अब रिमेनिंग पार्ट में तो रेजिड्यू दिख नहीं रहा। आप मजीद रेजिड्यू की डेफिनेशन को यहाँ पर होल्ड करवाते हुए यहाँ से टी को रिमूव करके उसे रेजिड्यू में कन्वर्ट करेंगे। बट यहाँ से टी रिमूव करने का प्रोसेस ये होगा कि आप उसे रिवर्स ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में ले आओ। रिवर्स ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी चैप्टर नंबर 1 है, तो उसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी था, उसके बाद उसका रिवर्स भी था। ये रिवर्स मैंने यूज़ किया हुआ है। तो टी मॉड माइनस जी मॉड होल मॉड लेस देन इक्वल टू टी माइनस जी का मॉड। वहाँ पर डेफिनेशन कुछ इस सेंस में थी कि ए मॉड माइनस बी मॉड, उसके बाद होल का मॉड लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी का होल मॉड, ऐसे था।
अब आपने क्या करना है, दोनों का रेसिप्रोकल लिया तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपने इनके जो साइड्स हैं उनको चेंज किया, फिर उसके बाद ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो फाइनली जब आपके पास ये रिजल्ट आया कि 1/t माइनस जी का जो मॉड है लेस देन इक्वल टू 1/t का मॉड माइनस जी का मॉड होल मॉडुलस, तो फिर आप इस टर्म की जो वैल्यू होगी आप इसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी ये वाली थी, 1/t माइनस जी का होल मॉडुलस। ये जो m होगा ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो इसको जब आप राइट कर देंगे, यानी कि इसको आप इस फंक्शन में ले आओगे, तो ये रिजल्ट बन जाएगा आइलेट का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल m/t मॉड माइनस जी मॉड होल मॉडुलस। अब ये t जो मॉड है ये साइड पे आप बता सकते हो, ये साइड बल्कि ऊपर मैंने राइट भी किया हुआ है कि t मॉड जो होता है वो r n की इक्वल होता है। ठीक है, आपने उसकी डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करवा दी। उसके बाद क्या किया कि ये आपके पास राइट बन गया m/r(n) माइनस जी का मॉड होल मॉडुलस। अब आपके पास ये रेजिड्यूज दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको ऑपरेट फंक्शन को करवाने के लिए पहले ज़ीरो को अप्रोच करवाना है। जब अगर आपका आइलेट ज़ीरो को तब अप्रोच करेगा जब आपका यहाँ पर रेजिड्यू इन्फिनिटी को एक्सटेंड होगा। जब ये इन्फिनिटी को मूव करेगा Rn, तब आपके पास आइलेट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मैंने कहा कि आइलेट होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू दिस पार्ट व्हेन दिस अप्रोचेस टू ज़ीरो व्हेन वी हैव टू ऑब्टेन Rn अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब आपके पास ज़ीरो आंसर ये क्रिएट करेगा I, तो आपके पास Rn मस्टली अप्रोचेस टू दिस, इट्स मीन इन्फिनिटी। तो आपने इसके लिए जो ये सेंस है इसको एज ए वर्डिंग फॉर्म में जब आपने राइट करना है, तो आपने क्वेश्चन नंबर जो 1 होगी उसमें I को 1 पुट करना है, और जो n होगा वो n इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। उसमें समीशन के क्या था कि जो अपर पार्ट में था उसके m था, वहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर I था, I की जगह 0 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है, ये सारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bm/am इंटू am माइनस जी माइनस f(0/z) प्लस f(0/z)। ठीक, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक साइड पे फंक्शन f(z) को ऑपरेट करवा लिया और बाकी साइड पे एक फंक्शन को राइट कर लिया, यानी कि f(0/z) एक साइड पे रखा, और ये इतना जो पार्ट है इसको आप दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे तो ये आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। ये आप दूसरी साइड पे जब लेके गए थे ये पॉजिटिव, और ये जब ये समीशन वाला लेके गए तो ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद आपने ये जो है ना डिनोमिनेटर में z आ रहे हैं, इसको फिनिश करने के लिए बोथ साइड पे z से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास z बन जाएगा f(z) इक्वल है f(0) माइनस दिस पार्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, ये z जो आपने मल्टीप्लाई किया है ये समीशन से इन साइड आ जाएगा। ठीक है, इस साइड में। और उसके बाद आपने ये करना है जी कि आपने इसका जो डिवीजन पोर्शन है इसको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए आपने क्या करना है कि इसके जो डिनोमिनेटर में पार्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये माइनस है ना, इसको आप जब z के साथ अटैच कर लेंगे तो ये माइनस जी हो जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर आपने प्लस am को ऐड भी किया और माइनस am को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। उसके बाद आपने इसका सेपरेट डिवीजन किया। सेपरेट डिवीजन करने के बाद कि am माइनस जी के साथ सेपरेट किया और माइनस am के साथ सेपरेट किया है डिवीजन पार्ट को। उसके बाद कुछ कटिंग होगी, यहाँ पर am माइनस जी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से am कैंसिल आउट हो गया। कटिंग होने के बाद आपके पास ये पार्ट बच जाता है 1/am माइनस 1/am माइनस जी। उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ से ये नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए इनकी जगह को रिप्लेस करवा दिया गया है, यानी कि माइनस जी जब आप स्टार्ट पे लिखोगे और प्लस am को सेकंड प्लेस पे लिखोगे और माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पर माइनस ये था। ठीक है, तो माइनस वो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि रिप्लेस करने के बाद आपके पास ये वाला स्टेप इस स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखें यही आपके पास फाइनली रिजल्ट था जो आपने मिटाज लेफ्लर एक्सपेंशन को एक्सटेंड करते हुए प्रूव करवाना था विद द हेल्प ऑफ अजम्पशंस के अकॉर्डिंग, जो कि आपने रेजिड्यूज एमएल इक्वालिटी और रिवर्स ट्रायंगुलर इक्वालिटी को फॉलो करते हुए इसको प्रूव किया है। ठीक है, और इसी सेंस को आप इस सेंस में भी लिख सकते हो कि ये अगर m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव पोर्शन के लिहाज से एग्जिस्ट करता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के लिहाज से भी एग्जिस्ट मस्टली रीच करेगा, यानी कि दोनों पोर्शंस के अंदर इसकी मूवमेंट होती है। माइनस इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकता है और प्लस इन्फिनिटी के लिहाज से भी अप्रोच कर सकता है। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट ऑब्टेन हो गया कि f(z) इक्वल है f(0) प्लस समीशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bm इंटू 1/am प्लस 1/z माइनस am, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंड आल्सो वी हैव टू ऑब्टेन अबव एक्सप्रेशन एज
एफ ऑफ जी इक्वल एफ ऑफ जीरो प्लस समीशन एम इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बोथ पोर्शन एग्जिस्ट, बी एम इंटू वन ओवर ए एम प्लस वन ओवर जी माइनस ए एम। ठीक है, फाइनली ये आपने मिट्राश लेफ्लर एक्सपेंशन थ्योरम को एक्सपेंड करते हुए प्रूव करवा दिया है, वेरीफाई हो गया है, बिल्कुल परफेक्टली ऑब्टेन हो चुका है। तो आल डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी किस्म की किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो किसी स्टेप में तो वो अंडरस्टैंड कर सकता है। और ख्याल रखिएगा आल डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।